تو بات یہ ہے کہ यूके نے स्टूडेंट वीज़ा पर काफ़ी सख्ती शुरू कर दी है और इसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। अगर कोई यूके में पढ़ाई का इरादा रखता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पे अगर कोई 2026 के इंटेक का सोच रहा है ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जो रास्ता कल तक सीधा लगता था, अब उसमें कई नई रुकावटें आ रही हैं। इस बात को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि आज जो बातें यहाँ शेयर होंगी ना, वो किसी की एप्लीकेशन के बनने या बिगड़ने का सबब बन सकती हैं। तो चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये वीज़ा क्रैकडाउन है क्या, फिर ये समझेंगे कि इतनी ज़्यादा दरखास्तें मुस्तरद क्यों हो रही हैं, 2026 में क्या बड़े खतरात हैं, और आखिर में सबसे अहम एक सीधा साधा एक्शन प्लान के इन मुश्किलात से निपटना कैसे है। तो चलें सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई ये क्रैकडाउन जिसका इतना शोर है, आखिर है क्या चीज़। इसको आसान अल्फाज में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि मामला कितना संगीन है। मतलब सीधी सी बात यह है कि यूके की हुकूमत को अंदाजा हुआ कि बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ा को सिर्फ मुल्क में घुसने का एक रास्ता बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने ना सिर्फ कानून सख्त कर दिए हैं बल्कि यूनिवर्सिटियों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो होम ऑफिस ने ये कदम क्यों उठाया? देखें, वजूहात काफ़ी सीधी हैं। कुछ लोग थे जो जाली कागजात इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट वीज़ा पर आ तो गए लेकिन पढ़ने के बजाय सिर्फ काम की तलाश में थे, और कुछ ने तो इसे गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने का जरिया बना लिया था। इन चंद लोगों की वजह से अब हकीकी स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इन पॉलिसियों का खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली एप्लीकेशंस पर क्या असर पड़ा है और आदादोशुमार असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। ये जो चार्ट सामने है ना, ये असल कहानी बता रहा है। जरा गौर से देखें, यूके का जो अपना बेंचमार्क है ना, वो सिर्फ 5% है। मतलब 100 में से सिर्फ 5 दरखास्तें मुस्तरद हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये शरह 18% और बांग्लादेश के लिए 22% तक पहुंच गई है। ये फर्क बहुत बड़ा है, ये एक खतरे की घंटी है। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अब जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, उनकी ज़्यादा जांच पड़ताल हो रही है। यूनिवर्सिटियों ने भर्तियां कम कर दी हैं और अब पासपोर्ट से ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि दरखास्त देने वाले की रिस्क कैटेगरी क्या है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए अब ज़रा ख़ास तौर पे 2026 के इंटेक पर बात करते हैं और समझते हैं कि आने वाली दरखास्त दहिंदानों के लिए ये साल इतना मुश्किल क्यों होने वाला है। 2026 में तो यूनिवर्सिटियां और भी ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखेंगी। वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को CAS लेटर यानी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज देंगी जिनकी प्रोफाइल हर तरह से मजबूत हो। अगर फाइनेंसेस कमजोर हैं या पढ़ाई में गैप है तो ऐसी दरखास्त को फौरन साइट पर कर दिया जाएगा। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाना कामयाबी की ज़मानत नहीं है। असल इम्तिहान तो कैश लेटर हासिल करना और फिर वीज़ा लगवाना है, और सच पूछें तो यही अब सबसे मुश्किल काम बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब हम एक ऐसे एक्शन प्लान पर बात करेंगे जो इस मुश्किल रास्ते में रहनुमाई कर सकता है। ये वो 4 स्तून हैं जिन पर एक कामयाब एप्लीकेशन की इमारत खड़ी होगी। यानी अपने फाइनेंसेस ठीक करें, कोर्स का इंतखाब समझदारी से करें, सही यूनिवर्सिटी चुनें और सबसे अहम, हर चीज़ में मुकम्मल ईमानदारी दिखाएं। सबसे पहला और अहम कदम, अपने फाइनेंसेस को ठीक करें। देखें, अगर बैंक अकाउंट में वीज़ा अप्लाई करने से ठीक पहले एकदम से कोई बड़ी रकम आ जाए ना, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। होम ऑफिस इसे फंड स्पार्किंग कहता है। इसलिए हर रुपए का हिसाब होना चाहिए, उसका जरिया वाज़ेह होना चाहिए और उसके सबूत भी होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो भी कोर्स चुना जाए उसका पिछली पढ़ाई से कोई ताल्लुक बनना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस यूके आने के लिए कोई भी कोर्स उठा लिया है। और यूनिवर्सिटी भी वो चुने जिसका अपना रिकॉर्ड साफ हो, जो कवानीन पर सख्ती से अमल करती हो। ऐसी यूनिवर्सिटी का कैश लेटर वीज़ा ऑफिसर की नज़र में ज़्यादा वजन रख। और अब वो बात जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, एक ऐसी गलती जो किसी का भी मुस्तकबिल बर्बाद कर सकती है। बात सीधी सी है, जाली कागजात का मतलब सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन नहीं बल्कि लाइफ टाइम बैन का खतरा है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे लेने का कोई सोच भी नहीं सकता। इससे ना सिर्फ एक फर्द का बल्कि पूरे मुल्क का नाम खराब होता है। तो टाइम पर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर 2026 में जाना है तो इसकी तैयारी 2025 के आखिर से ही शुरू करनी होगी। ज़बान के टेस्ट, बैंक अकाउंट्स, कोर्स की रिसर्च, ये सब कुछ वक्त पर करना होगा। अब आखिरी वक्त का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। आखिर में सारी भाग दौड़ का, सारी मेहनत का मकसद सिर्फ एक ही है, UKVI यानी यूके की वीज़ा एजेंसी को ये यकीन दिलाना कि दरख्वास्त देने वाला एक जेन्युइन स्टूडेंट है।
तो जेन्युइन स्टूडेंट होने का मतलब क्या है? सीधे सीधे ये 4 नुक्ते हैं कि फाइनेंसेस ठीक हों, कोर्स का इंतखाब मंतकी हो, मुस्तकबिल का प्लान वाजे हो और कागजात 100% असली हों। अगर प्रोफाइल इन चारों चीज़ों पर पूरी उतरती है तो कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या प्रोफाइल इस जेन्युइन स्टूडेंट वाले टेस्ट के लिए तैयार है? इस सारी बातचीत का मकसद डराना नहीं, बल्कि आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करना था। अपनी दरखास्त को इन नुकात की रोशनी में दोबारा देखें, क्योंकि 2026 में एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होगी।